हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, हमारे नए चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं माता पिता के ऊपर दो शब्द बोल रही हूँ। दोस्तों, आजकल के बच्चे जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक तो माता पिता की केयर कर रहे हैं। माता पिता की केयर क्या कर रहे हैं? माता पिता उनकी केयर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको नौकरी मिल जा रही है या उनकी शादी हो जा रही है तो वो अपने माता पिता को ऐसे इग्नोर कर दे रहे हैं जैसे कि वो उनको जानते ही नहीं होंगे। मैंने बहुत ऐसे लोग देख रही हूँ। मैं जो ऐसा करते हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि लाइफ में सब कुछ मिलेगा पर माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप नहीं मिलते हैं। हर रिश्ता बना सकते हो लेकिन माँ बाप का रिश्ता आपको कभी नहीं बन पाएगा यदि आपने उनको खो दिया तो। अभी मैं कहीं गई थी, बाज़ार गई थी और बाज़ार से आ रही थी तो जिस गाड़ी में मैं आ रही थी ना, वो भैया अचानक से गाड़ी रोक दिया। तो मैंने पूछा कि भैया क्या हुआ? तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी हैं, उनको मैं कहीं भी देखता हूँ तो बैठा लेता हूँ, बहुत परेशान है। जब तक लड़का पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था तब तक मैंने उसको खाना पीना बना करके टाइम से दिया। जब तक हाथ पैर चल रहा था तो उसे खिलाया पिलाया और उसकी जो भी इच्छाएं थी पूरा किया। और उनके पास बहुत ज़मीन जायदाद है, कोई मतलब ऐसे घर के नहीं है। लेकिन उस बच्चे की जैसे ही शादी कर दी, उसकी बीवी जब से आई है वो अपने मतलब बाप को घर से बाहर कर दिया। अब बेचारे वो चल पाते नहीं हैं, बहुत मतलब बहुत बुजुर्ग थे। तो अगर आपने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप के आंसू अगर निकलते हैं ना दर्द में, तो वो बहुत ही बुरा पड़ता है। इसीलिए माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि एक वो भी तो माँ है जिसने अपने दामाद को लेके चले गए। दोस्तों, पांचों उंगली बराबर थोड़ी है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो माँ थोड़ी है, वो तो माँ के ऊपर कलंक है जिसने ऐसा किया, अपने बच्ची का घर बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बारे में जब तक इंसान जानेगा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सब एक जैसा नहीं होते हैं। माँ बाप का विशेष ध्यान दीजिए और उनको तकलीफ मत दीजिए। बीवी अपने जगह पे है, माँ अपने जगह पे है। यदि आपको माँ को भी देखना है, बीवी को भी देखना है, तो आप ऐसा रहिए कि ना माँ को तकलीफ हो ना बीवी को तकलीफ हो। और कोई तो बीवी ऐसी आई जा रही है कि मतलब पूछिए मत। लेकिन सबसे कमी किसके में होती है? लड़के में सबसे ज़्यादा कमी होती है। यदि वो शराबी है तब तो कहानी ख़त्म है। अगर अच्छा है, लड़का पीता खाता नहीं है, लिमिट में है, तो उसका घर बर्बाद नहीं हो सकता, चाहे बीवी कितनी भी गंदी हो। अगर वो माता पिता को रखना चाहेगा तो बीवी की हिम्मत नहीं है। माता पिता को अगर लड़का देखना चाहेगा तो बीवी की हिम्मत नहीं है कि वो दूर कर देगी। अब कोई बीवियां भी ऐसी आती हैं जो अच्छे घर को नरक से स्वर्ग बना देती हैं। और कोई ऐसी आती हैं कि वो आते ही घर में ड्रामा चालू हो जाता है कि हम जो हैं वो मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ बस। वो तो दो रोटी खाना भी नहीं बनाना चाहती अपने बीवी सास ससुर के लिए, औरों की तो बात ही छोड़िए। तो इसलिए आप दूसरे को मत करिए। लेकिन जिस माँ के 4-5 बच्चे हैं, कोई माँ अपनी खुशी से किसी के पास रहना चाहती है, चाहे लड़की के चाहे लड़के के, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि ऐसा नौबत आ जाए कि जो रोड में रहना पड़े,
तो ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा और वो ज़िंदगी भर कमाता रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। माँ बाप किसी के पास रहना चाहिए। कोई माँ खुशी से कहीं पर भी रहना चाहते हैं, लेकिन ये तो दिल को तसल्ली रहना चाहिए कि हाँ हमारी माँ यहाँ पर है, खा रही है, पी रही है, आराम से रह रही है। लेकिन कोई माँ रोड पर रहे, उसके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो करके, सब कुछ पूरा भरा परिवार रहते हुए भी कोई माँ कोई बाप रोड में रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे औलाद को तो ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान ना ही दे तो बढ़िया है। कम से कम एक रोना तो रहेगा कि हमारे औलाद ही नहीं है। लेकिन औलाद रहने के बाद अगर माँ बाप ठोकर खा रहे हैं दर की, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा।